नमस्ते दोस्तों, मेकटेक फैमिली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये मैकेनिकल पेपर गेट 2019 सेट 2 से लिया गया है। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल गेट में पूछे जा रहे हैं, जो कि पिछले 2-3 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। द क्रैंक स्लाइडर क्रैंक काउंटर क्लॉकवाइज विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एच सोन। एज्यूम दैट द लेंथ ऑफ क्रैंक टू बी आर, यानी कि क्रैंक की हमें लेंथ एंड उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है। यूजिंग द एग्जैक्ट एनालिसिस द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर इन वाई डायरेक्शन एट अ इंस्टेंट, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें स्लाइडर का एक्सेलरेशन निकालना है और साथ ही साथ इसमें रॉड का हमें लेंथ भी गिवन है और स्लाइड एंड ये जो ट्राइंगल गिवन है, यानी कि हमें पोजीशन ऑफ द स्लाइडर भी क्लियरली गिवन क्रैंक है। एंड स्लाइडर डायग्राम जो कि क्वेश्चंस में गिवन था। तो इस क्वेश्चन से इसको लेट कर लेते हैं कि ये ओ है। तो यहां से हम क्लियरली एक्सेलरेशन ऑफ द ए निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ओ जो कि एक फिक्स पॉइंट है, क्योंकि जो ओ ए है ये केवल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन केवल एक ही एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन के अलोंग होगा, क्योंकि अगर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन के अलोंग मूव करती है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो उसमें केवल एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कि फिक्स पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर एंड डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस, यानी कि माइनस आई कैप। ये क्यों लिखा मैंने, ये इसलिए लिखा कि अगर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर डायरेक्शन में विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है तो उसका केवल एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इस कॉन्सेप्ट से मैंने ये लिखा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, जो कि एक फिक्स पॉइंट है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। बट हमें जो निकालना है वो एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना है। इस क्वेश्चन में जो ये कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन में जो ये कनेक्टिंग रॉड ए बी है, अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं, कनेक्टिंग रॉड ए बी की इस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये देखिए जो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए इस क्रैंक से भी कनेक्टेड है। तो तो ये क्रैंक जो है ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। तो ये जो पॉइंट ए होगा ये जस्ट इसके परपेंडिकुलर जाएगा, कुछ वी ए से जाएगा। ये जो डायरेक्शन है ये क्रैंक के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। और ये जो पॉइंट बी है ये कांस्टेंट है, अलोंग द वाई एक्सिस ही मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये वेलोसिटी कुछ वीबी होगी। अब यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि VA एंड VB आर पैरेलल। तो VA एंड VB जब पैरेलल होंगे किस, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, कोई भी लिंक है उसके दो पॉइंट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, सॉरी दो पॉइंट की वेलोसिटी पैरेलल है। इसका मतलब है ये बॉडी प्योर ट्रांसलेशन में, इसमें कोई रोटेशन नहीं है, इसलिए इस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी जो होगी जीरो होगी क्रैंक की, यानी कि ओमेगा जो भी इस सॉरी जो ओमेगा जो होगा कनेक्टिंग रॉड का वो जीरो होगा। अब लेट कर लेते हैं कि ओमेगा जीरो है, लेकिन लेट कर लेते हैं कि कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा होगा। अब लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू आर अल्फा, और आर की वैल्यू इसके लिए क्या है, √2। अभी लेकिन जो ये आर अल्फा होगा इसका डायरेक्शन कुछ ये होगा, आर अल्फा, यहां पे आर की वैल्यू √2 है, तो ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि 1 1 √2 का ट्राइंगल गिवन है। तो इसको इसको हम लिख सकते हैं
√2 अल्फा साइन 45 आई कैप एंड सिमिलरली √2 अल्फा कॉस 45 जे कैप। बेसिकली इस आर अल्फा को मैंने ब्रेक किया है आई कंपोनेंट एंड जे कंपोनेंट में। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिख सकते हैं अल्फा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप। एंड हमें पता है एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, यही तो है एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए हमने पहले लिखा हुआ था माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मैंने अभी निकाला हुआ है, यानी कि अल्फा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप। अब हमें इस कांस्टेंट मोशन से साफ साफ दिख रहा है कि जो स्लाइडर बी है इसकी जो इसका जो एक्सेलरेशन होगा केवल एंड केवल वाई डायरेक्शन के अलोंग ही होगा। ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो बट हमने यहाँ पे क्या निकाला, एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू दिस मच आई कैप प्लस दिस जे कैप। इसका मतलब होगा कि ये जो आई कंपोनेंट वाला होगा ये 0 होगा। अब आई कंपोनेंट को 0 करते हैं तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर। अल्फा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर होगा तभी आई कंपोनेंट 0 होगा। अल्फा इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर आर। अब इस आई अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है,